असेसमेंट ईयर 24-25 में टैक्स ऑडिट की लिमिट बदली है, खास करके छोटे व्यापारियों के लिए। तो इसे आपको कैसे अप्लाई करना है, इसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना करें। टैक्स ऑडिट ना कराने के लिए गवर्नमेंट भारी पेनल्टी लगाती है, तो आप उससे बच पाएँ। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की प्रोविज़न दिन ब दिन बदल रही है और इनकम टैक्स की कंप्लायंस भी मुश्किल होती जा रही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। टैक्स ऑडिट कराने की लिमिट बिजनेसमैन के लिए अलग है और प्रोफेशनल के लिए अलग है। सबसे पहले बिजनेसमैन के लिए समझते हैं। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, उसे टैक्स ऑडिट कराना होता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है, टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है यदि व्यक्ति की टर्नओवर जो है 10 करोड़ रुपए तक है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने कंडीशन लगाई है कि जो आपकी कैश रिसीट होनी चाहिए वो टोटल रिसीट का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो आप कैश पेमेंट करते हैं वो भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ही 10 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। और यदि कोई चेक या बैंक ड्राफ्ट अकाउंट पे नहीं है तो ये माना जाएगा कि वो कैश में ही आपने लिया है। यदि कोई व्यक्ति छोटा व्यापारी है तो उस केस में वो सेक्शन 44AD की स्कीम ले सकता है, जहाँ पे कि वो एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ही अपनी डीम्ड इनकम दिखाता है। तो यहाँ पे यदि व्यक्ति ये स्कीम ले लेता है तो उस केस में 2 करोड़ रुपए तक की जिसकी टर्नओवर रहती है तो उसे टैक्स ऑडिट नहीं कराना होता। अब इसमें बड़ा चेंज सरकार ने किया था। यहाँ पे सरकार ने कहा था कि यदि ऐसे व्यापारियों की टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक है तो भी उन्हें टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने कंडीशन लगा दी थी कि जो कैश रिसीव किया है टैक्स पेयर ने वो 5% से ज़्यादा ना हो टोटल टर्नओवर का या ग्रॉस रिसीट का। इसके अलावा यहाँ पे 44AD सेक्शन के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर लेता है तो उस केस में उसे अगले 5 साल तक वो स्कीम लेनी होती है। यदि वो किसी भी असेसमेंट ईयर में इस स्कीम में से बाहर आता है, यानी कि कम से कम 8% या 6% डीम्ड इनकम नहीं दिखाता है, तो जिस साल वो डिफ़ॉल्ट करेगा और अगले 5 सालों तक उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होगी और उन्हें ऑडिट कराना होगा। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए जो कि ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस करता है और उसकी कमीशन इनकम होती है 2 करोड़ 87 लाख रुपया। तो यहाँ पे हमने बाइफर्केशन कर लिया कि किस किस दिन उसे कमीशन मिली है और किस मोड से मिली है, जैसे कि भीम UPI से मिली है, अकाउंट पे चेक से, बियरर चेक से, NEFT से, तो डिफरेंट मोड से मिली है। इसके अलावा जो कैश में मिली है वो भी हमने यहाँ पे नोट कर ली है। तो टोटल रिसीव 2 करोड़ 87 लाख है। यहाँ पे मिस्टर ए का कहना है कि उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार ने जो लिमिट है वो 3 करोड़ रुपये कर दी है। इसके अलावा यदि आप पेमेंट भी देखेंगे तो यहाँ पे एग्रीगेट पेमेंट दी गई हैं, 2 करोड़ 58 लाख की पेमेंट की गई हैं, जिसमें से कि जो एक्सपेंडिचर कैश में दिया गया है वो सिर्फ 20,58,000 रुपया है। तो क्या इस केस में टैक्स पेयर को टैक्स ऑडिट कराना होगा? यदि हाँ तो किस प्रोविज़न के अंतर्गत? चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि यदि सेक्शन 44AD को कोई टैक्स पेयर ऑप्ट करता है, यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को, तो उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है यदि उसकी टोटल टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक है और वो जो अमाउंट कैश में ले रहा है वो 5% से ज़्यादा नहीं है टोटल टर्नओवर का। लेकिन यहाँ पे टैक्स पेयर इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति कमीशन इनकम, ब्रोकरेज इनकम लेता है या फिर एजेंसी बिजनेस करता है तो उस केस में सेक्शन 44AD को ऑप्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस सेक्शन से टैक्स पेयर बाहर आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि उसके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि यदि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो 1 करोड़ से ज़्यादा उसकी टर्नओवर जाती है तो उसे टैक्स ऑडिट कराना होता है। लेकिन 1 करोड़ की बजाय टर्नओवर 10 करोड़ मानी जाएगी, यानी कि यदि 10 करोड़ से ऊपर होगी तो इसे टैक्स ऑडिट कराना होगा। लेकिन इसके लिए यहाँ पे कंडीशन मेंशन की है कि जो कैश रिसीट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल रिसीट का, और जो कैश पेमेंट है वो भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल पेमेंट की, और जो अमाउंट अकाउंट पे चेक से नहीं लिया है उसे कैश में ही रिसीविंग माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टैक्स पेयर ने टर्नओवर ली है वो किस मोड से ली है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब ये जो टर्नओवर बियरर चेक से ली है और जो अमाउंट कैश में लिया है,
ये आपको कैश में रिसीट माननी है। तो इस प्रकार जो टोटल रिसीट है कैश में वो 13,87,500 है और टोटल रिसीट है 2,87,00,000। तो जो परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड है वो सिर्फ 4.83% है, यानी कि 5% से कम है कैश में रिसीविंग। अब पेमेंट को भी चेक कर लेते हैं क्योंकि दूसरी कंडीशन भी आपको चेक करनी है। तो यहाँ पे जो टोटल पेमेंट की गई है वो 2,58,00,000 है और जो कैश में पेमेंट की गई है वो 20,58,000 है। तो यहाँ पे जो कैश में पेमेंट है टोटल पेमेंट का 7.98% बन रही है। इस प्रकार जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इस प्रकार इस केस में टैक्स पेयर को टैक्स ऑडिट कराना होगा क्योंकि उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो रही है। वो 10 करोड़ की जो टर्नओवर है उसका बेनिफिट नहीं ले सकता क्योंकि इसमें से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि उसका जो कैश रिसीट है वो भी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो कैश पेमेंट है वो भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल पेमेंट का। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कैश रिसीट है इसमें आपको टोटल रिसीट लेनी है, भले ही व्यक्ति ने लोन लिया है या फिर कोई सेल की है गुड्स या फिर सर्विस की। इसी प्रकार जो पेमेंट की है उसमें भी आपको टोटल पेमेंट को कंसिडर करना है, भले ही लोन रिपे किया है या फिर कोई एक्सपेंसेस पे किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये परसेंटेज निकालनी है। इसके अलावा इनकम टैक्स में स्पेशल सेक्शन दिए गए हैं जिसमें कि आप इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। यदि आप इन सेक्शन में जो इनकम दी है उसे कम दिखाएंगे तो उस केस में भी आपको टैक्स ऑडिट कराना होता है। जैसे कि प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, यानी कि ट्रांसपोर्टर के केस में ये स्कीम लेते हैं आप, तो इसमें मेंशन किया है कि आपको कितना प्रॉफिट दिखाना है। यदि आप उसे कम दिखाएंगे तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होता है। अब समझ लेते हैं कि प्रोफेशनल के लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है। नॉर्मली प्रोफेशनल के लिए 50 लाख से ऊपर यदि प्रोफेशनल सीट हो जाती हैं तो उन्हें टैक्स ऑडिट कराना होता है। लेकिन इस लिमिट में भी चेंज किया गया था कि यदि प्रोफेशनल की जो टोटल सीट है वो 75 लाख रुपीज़ तक रहती हैं और उनकी जो कैश सीट है 5% से ज़्यादा नहीं है टोटल ग्रोस सीट का, तो उन्हें टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भी कहा गया था कि यदि जो अमाउंट है वो अकाउंट पे चेक के थ्रू नहीं आप ले रहे हैं तो ये माना जाएगा कि वो कैश में है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने प्रॉफिट कम दिखाता है जो कि सेक्शन मेंशन किया गया है, यानी कि 50% आपको प्रॉफिट दिखाना होता है कम से कम। डीम्ड इनकम, मान लीजिए आपकी 30 लाख की इनकम है तो आपको कम से कम 15 लाख की डीम्ड इनकम दिखानी होती है। यदि आप उसे कम दिखाते हैं तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना होता है। लेकिन ये नोटिफाइड प्रोफेशनल के लिए ही है, जैसे कि लीगल प्रोफेशनल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, टेक्निकल कंसल्टेंसी एक्स्ट्रा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो क्या आप टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं? यदि हाँ तो किस क्लोज के अंतर्गत? इसके लिए हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करें। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।